Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the algorithm and heuristic. What are these terms? These are the terms related to the problem solving. So if you don't know about algorithm heuristic, let's see and let's talk about this in this video. Guys, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. सो आज हम बात करेंगे आपकी लॉगरिथम एंड ह्यूरिस्टिक को लेकर। ये क्या है और इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं ये टर्म कहाँ से आई है और ये किससे रिलेटेड होती है। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक को लेकर, तो ये टर्म आपकी रिलेटेड होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? लाइक गाइस, कुछ भी एक प्रॉब्लम हम मान लेते हैं, उसको सॉल्व करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती हैं, राइट। जैसे कि अगर हमने कोई भी आपको कुछ टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ क्वेश्चन है, राइट, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आप उसे सॉल्व कर सकते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड से। क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, राइट। आप उसे सॉल्व कर सकते हो ट्रायल एंड एरर मेथड से। आप उसे सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। आप उसे सॉल्व कर सकते हो लॉजिस्टिक मेथड से। आप उसे सॉल्व कर सकते हो एल्गोरिथम से, राइट, एंड सो ऑन। बहुत होते हैं, जैसे आप इन्फ्रेंस मेथड भी आप कह सकते हैं, राइट। तो काफी इसके मेथड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होती हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम से आप एक पर्टिकुलर स्टेप्स को हर एक प्रॉब्लम पर अलाउ नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं और देखते हैं किससे आपका जल्दी आंसर आ सकता है। तो थोड़ी थोड़ी टॉक कर लेते हैं। इस वीडियो में हम मेनली आपके किस में बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके ह्यूरिस्टिक को लेकर और आपके एल्गोरिथम को लेकर। बाकी आपका कौन सा बचे ट्रायल एंड एरर। गाइस, आई होप आपको पता हो ट्रायल एंड एरर क्या मेथड होता है। सपोज करिए, जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, जैसे सपोज करिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, x² - 5x + 6। तो आप क्या करते हो, 6 के फैक्टर काटते हो। 6 के फैक्टर क्या है, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, राइट। अब आप देखते हो कि 5 कैसे बन रहा है, तो 3 और 2 से 5 बन सकता है। ये क्या है, अगर आप देखोगे आप ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हो, राइट। ये भी इसका फैक्टर हो सकता है, ये भी फैक्टर है, दोनों फैक्टर हैं, लेकिन हमने इसको चूज करा है, इसको नहीं। वाई? बिकॉज हमने ट्रायल और एरर मेथड यूज करा है। एलिमिनेशन मेथड भी आप इसी में समझ लीजिए। हमने देखा हमें क्या चाहिए था यहाँ पर 5, राइट। तो 6 और 1 भी 5 आ रहा है, 3 और 2 भी 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है। ये आपको बता रहा है कि क्या, कि हम माइनस करने पर साइन आना चाहिए, दैट इज हम ऊपर वाला लेंगे। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ सकता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका शायद 5 नहीं आएगा, राइट, 1 के करीब आएगा। तो इस तरीके का आपका क्या मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होते हैं, राइट। शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। लॉजिस्टिक मेथड होते हैं गाइस, सपोज करिए ये आपके आते हैं लॉजिस्टिक मेथड, आपके रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में कौन से लॉजिस्टिक मेथड होते हैं, जैसे AKL, BCJ, CKP, राइट। तो हमने देखा पहला क्या है, ABC। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ D से कुछ भी आएगा, राइट। इस तरह के जो आपके होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, लॉजिस्टिक होते हैं। इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होती है, उस पर जरूरी नहीं। आप मान लीजिए सपोज करिए मैं इस पे आपका एलिमिनेशन मेथड लगाने लग जाऊं, जबकि लगना कौन सा है, लॉजिस्टिक। तो क्या होगा, वो उसका आंसर नहीं आ पाएगा, राइट। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट बेस ऑन दैट प्रॉब्लम वी हैव टू चूज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टैटिक्स। दैट मीन हमें उस टाइप के उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनकी जो है क्या सॉल्विंग टेक्निक को चूज करना पड़ता है। नाउ ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम की बात करते हैं। सपोज करिए गाइस कि आपको एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, राइट। आपको एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। आपको पता है एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता इधर से जाकर सी पॉइंट है, फिर सी से भी हम बी पे जा सकते हैं। आप एक डायरेक्ट रास्ता भी है, राइट। तो ये सारे जो रास्ते आपको पता हैं, ये क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है आपका एल्गोरिथम, राइट। और ह्यूरिस्टिक मेथड क्या कहलाएगा, जब आपको लग रहा है कि हाँ ये सारे मेथड मेरे को पता है, लेकिन सिंपलेस्ट वे क्या है, ए से बी जाने पर सिंपल रास्ता ये है, ये आपका कहलाता है ह्यूरिस्टिक मेथड।
इसे मैथ्स की टर्म में समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। सपोज करिए गाइज मैंने आपको दिया एक, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, राइट। ट्रिक बता रहा है मैंने कि ये 35 का जब हमें स्क्वायर निकालना होता है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और जो फर्स्ट टर्म है उसको उसके कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, 3 क्या आएगा 4, 3 4 जा 12, राइट। अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर से यही आएगा। इसी तरीके से आपने 45 से करा, 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली टर्म क्या होगी 5, 4 5 जा 20, राइट। तो ये तो सही बैठ रहा है। नाउ अब इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि आप 36 का स्क्वायर कर सकते हो, तो आप देखोगे 6 का स्क्वायर 36, 3 का अगली टर्म 4, क्या ये बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, राइट। तो ट्रिक्स क्या होती हैं कि वो किसी किसी जो क्वेश्चन है उस पर अप्लाई होती हैं, हर किसी क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होती हैं, राइट। तो ये जो ट्रिक्स होती हैं, ये जो ट्रिक्स होती हैं इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक, राइट। लेकिन अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं तो एल्गोरिथम आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसको कि आप करके एकदम श्योर रहते हो कि हमारा आंसर आएगा ही आएगा, राइट। तो गाइस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम क्या होता है आपका, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, राइट। और आपका जो ह्यूरिस्टिक प्रोसेस होता है वो आपका एक ट्रिक मेथड होता है कि हाँ हम श्योर नहीं है लेकिन हाँ हम कह सकते हैं इस टाइप से वो आ सकता है। दैट मीन ये जर्नल है आपका, जर्नल मेथड कि हाँ भाई इससे करेंगे तो पक्का आएगा, ये आपका जर्नल मेथड नहीं होता, मोर सबल होता है, राइट। कि हाँ कभी कभार आंसर आ सकता है, 90% आंसर आ रहा है, 10% आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि पक्का यही आंसर होगा या नहीं होगा। तो कुछ और इनमें डिफरेंस देख लेते हैं आइए नीचे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ ह्यूरिस्टिक मेथड और एल्गोरिथम मेथड, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको बताया था। सपोज करिए जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब हमें पता है हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने पड़ते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो हमने क्या करा है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करा है, राइट। नाउ इसी तरीके से ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या कर दिया, 35 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 3 की अगली टर्म 4, 3 4 जा 12, ये आंसर बैठ गया। लेकिन क्या ये 36 पर भी एप्लीकेबल है, नहीं, राइट। तो कुछ चीज में जब जहां पर जिनकी एंडिंग 5 से हो रही है वहां ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये नॉर्मल नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, दैट मीन ये जर्नल नहीं है। तो ये क्या है, ये सिर्फ इनका एक मेंटल रूल ऑफ थंब है कि हाँ हमें जब हम ट्रिक लगा रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इस ट्रिक में हमें क्या चीज याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो आपका एल्गोरिथम होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली देता है स्टेप बाय स्टेप, कि आपको फर्स्ट स्टेप आपने ये करा है, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में आपने ये करना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तब आपका आंसर करेक्ट होता ही होता है, या फिर आप कह सकते हो 99% बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। लेकिन जब हम ह्यूरिस्टिक की बात करते हैं तो कहता है कि हाउ टू डिस्कवर द इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट वेयर टू लुक, वो आपको आंसर नहीं बताता, वो आपको आंसर नहीं बताता, वो सिर्फ आपको बताएगा कि आप इस डायरेक्शन में चली जाइए, आपका आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है इस डायरेक्शन में, बस ये बता देगा कि हाँ इस तरफ का ये आंसर है, या इस पोर्शन में आंसर आ सकता है, इस पोर्शन में आंसर आ नहीं सकता। दैट मीन हम श्योर नहीं होते ह्यूरिस्टिक में, राइट। ऑलवेज गारंटी एक करेक्ट सॉल्यूशन, हमेशा जो एल्गोरिथम होता है वो आपका करेक्ट सॉल्यूशन देता है, जबकि जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है वो करेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता है। मैंने अभी आपको बताया 35 पे करेक्ट सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन 36 पे ये ट्रिक हमारी काम नहीं कर रही है, राइट। लीस्ट प्रेफर फॉर द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। गाइस सपोज करिए अब मैंने आपको दे दिया है 1 2 2 5 का होल स्क्वायर करिए, राइट। तो सपोज क्या ये मैंने आपको नंबर दिया है, नाउ आप अगर इसको एल्गोरिथम से करोगे तो ये बहुत टाइम लेगा, क्योंकि नंबर क्या है, काफी ह्यूज है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या ह्यूरिस्टिक में कि अगर लास्ट में 5 आ रहा हो तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, दैट इज 25, राइट। और इसकी अगली टर्म क्या होगी 123, ना इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी। तो जो भी आपके टर्म आएगा उसके एंड में कितनी आएगी, 25 डिजिट आएगी। अगर सपोज करिए कि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में उन्होंने लास्ट में 25 दे रखा है,
वही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आप देखोगे क्या कि ह्यूरिस्टिक मेथड ने बहुत ही कम टाइम लिया है, राइट। तो जब भी आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो हम ह्यूरिस्टिक मेथड को प्रेफर करते हैं हमेशा। व्हाई? बिकॉज ये बहुत ही कम टाइम लेती है, राइट। आंसर के चांसेस गलत होने के हैं, लेकिन ये क्या है, कम टाइम बहुत लेगी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एल्गोरिथम से आप करोगे, इट मे टेक मोर देन द टाइम इट विल टेक, राइट। इसलिए जब भी आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा क्या हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ना कि आपकी एल्गोरिथम अप्रोच। एग्जॉस्टिव रहता है काफी, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, एफिशिएंट रहता है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है, कैसे, स्टेप बाय स्टेप करना होता है, राइट। अगर मैं इसी 35 को एल्गोरिथम से करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, 35 को मैं 30 + 5 में लिखूंगा और इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। फिर मैं इसको ओपन करूंगा कैसे, a² + b² + 2ab। आप देख रहे हैं, फिर मैं a की जगह 30 पुट करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, 5 पुट करूंगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना ज्यादा मेरे को टाइम लग रहा है। मीनवाइल मैंने ह्यूरिस्टिक अप्रोच लगाई, क्या 35 को मैंने आपको बताया कैसे करना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 की नेक्स्ट टर्म 4, 3 4 जा 12, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि ह्यूरिस्टिक क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं कि इन द डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक इज सबल दैट टू टर्म्स ओवरलैप समवॉट, राइट। अब मैंने आपको इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं 35 का, राइट। इसको आप 30 + 5 से भी कर सकते हो, और आप 35 की जो मैंने ट्रिक बताई है, या फिर उसे क्या कहेंगे हम, ह्यूरिस्टिक मेथड से भी कर सकते हैं। इफ कंप्लीटली एक्यूरेसी इज रिक्वायर इट इज बेस्ट टू यूज द एल्गोरिथम। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया क्या कि ये आपको एक्यूरेसी 100% देगा, लेकिन ये क्या आएगा, आपका टाइम लगाएगा, राइट। अगर आपका मोटिव क्या है, कंप्लीटली एक्यूरेसी, तो आप एल्गोरिथम पे पक्का जाएंगे। लेकिन अगर आपका टाइम है कि हमें कम टाइम में चाहिए, तो आप किस पे जाओगे, आप ह्यूरिस्टिक पर जाओगे, राइट। ह्यूरिस्टिक आर मोर कॉमनली यूज इन एवरीडे सिचुएशन such as figuring out the best route from point A to point B, right? Now, अगर मैंने आपको जो पहले एग्जांपल लिया था ये वाला, राइट, आपके पता है ये वाला भी प्रोसेस है। आप A से B जाने का रास्ता क्या है, एक ये है, सपोज कर लीजिए, दूसरा रास्ता C के थ्रू है, तीसरा रास्ता ये है, और चौथा रास्ता क्या है, शॉर्टकट। तो सारे जो मेथड होंगे, सारे जो रास्ते होंगे, वो क्या है, एल्गोरिथम। और जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या है, आपका ह्यूरिस्टिक, राइट। तो हम रोज की जो आपकी लाइफ सिचुएशन है, हम मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ, कि यार इधर से मेरे को इतने टाइम लगेगा, इधर से इधर मेरे को ये वाला शॉर्टकट पड़ेगा, राइट। लेकिन जब मैं एल्गोरिथम की बात करता हूँ तो मैं क्या, पहले सारे पॉसिबल उस रूट पे मैं डिटरमाइन करूंगा, और फिर क्या होगा, उसके बाद फिर मैं रास्ते को चूज करूंगा कि यार इससे मेरे को इस पे टाइम लगा, इस पे इतना टाइम लगा, राइट। तो वो क्या होगा, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा काफी ज्यादा, राइट। तो मेनली छोटी छोटी बातों को करते हैं। ह्यूरिस्टिक को आपको याद रखना है, ह्यूरिस्टिक एज ए आपकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक हमेशा शॉर्ट होती है, राइट। जर्नलाइज बिल्कुल नहीं होती है। जर्नलाइज मतलब हर किसी क्वेश्चन पर नहीं लग सकती है। टाइम सेविंग होती है, बिल्कुल टाइम सेविंग होती है, राइट। उधर ही एल्गोरिथम की बात करूंगा, ये आपका जर्नल मेथड होता है। जर्नल मेथड होता है, दैट मीन वो सब पे एप्लीकेबल है। सब पे एप्लीकेबल है, दैट मीन वो टाइम लगाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत ज्यादा, राइट। डेली लाइफ में आप हमेशा किसको यूज करते हो, आप हमेशा ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करते हो। छोटी छोटी चीजें हैं गाइज, ये 2 से 3 बार आई थिंक नेट के एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जा चुका है कि अगर आप सपोज करिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, या फिर आपका टाइम आपका मेन इशू है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो आप किस एल्गोरिथम को या फिर किस प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्रोच करोगे। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। पहले भी ले चुके होंगे आई होप। तो बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।